हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सोलर पावर प्लांट में कितने टाइप्स के इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और उनका मैनेजमेंट जो है किस तरह से किया जाता है, ठीक है। और कितने टाइप्स के मैनेजमेंट होते हैं, ये सब टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आप हर एक स्टेप को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसी रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आप स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे भाई हैं या व्यूवर्स हैं जो मतलब सोलर पावर प्लांट में काम करते हैं या करवाते हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्टर है, ये सब जानकारी जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देख करके आप समझिए, ठीक है। दोस्तों, हम लोग आते हैं पॉइंट पे और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कि किसी भी प्रोजेक्ट को कितने टाइप से मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है, और कैसे हैंडल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके बाद दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट, तीसरा होता है कॉस्ट मैनेजमेंट और चौथा होता है सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद का जो भी प्रोसेस होता है, ये सब तो मैनेजमेंट के टाइप हो गए, ठीक है। और किसके अंदर कौन आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे देखिए बड़ा होता है डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद होते हैं एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद होता है सीईओ, ठीक है। और जिसको हम लोग ये जीएम भी बोलते हैं, ठीक है, जनरल मैनेजर, ठीक है। और उसके बाद होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। और उसके बाद जो होता है वो होता है ये सीनियर इंजीनियर। और उसके बाद होता है जूनियर इंजीनियर। और उसके बाद होता है सुपरवाइज़र, ठीक है। ये सब जितने भी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम के माध्यम से किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट किया जाता है। तो थोड़ा हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी जो भी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है, उसके अंदर में पूरा प्रोजेक्ट रहता है, ठीक है। और उन्हीं का काम रहता है पूरे प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करना कि मतलब किस तरह से हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे ताकि हम मतलब टाइम से पहले अपना प्रोजेक्ट जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमारा बजट है, जो हमारा कॉस्ट दिया गया है, उस कॉस्ट के अंदर ही हमको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। और सेफ्टी मैनेजमेंट होता है कि जैसे मान लीजिए सेफ्टी ऑफिसर उसमें हायर किया जाता है ताकि साइट पर मतलब जितने भी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं या फिर हमारे लेबर्स काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, जैसा कि मान लीजिए कि मतलब साइट पे कुछ हादसा ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, उनकी मतलब इंजरीज ना हो, ठीक है। ये सब मतलब सेफ्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सेफ्टी मैनेजमेंट होते हैं उनको मतलब पेप्टॉक किट एक मतलब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सेफ्टी किट प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सेफ्टी शूज हो गया, सेफ्टी जैकेट हो गया, हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, और उसके बाद आई ग्लासेस हो गया। और मतलब उसके बाद अगर मान लीजिए 5 फीट से ऊपर अगर हाइट पे काम कर रहा है तो उसको क्या ये सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ताकि मतलब हमारे लेबर्स हैं या हमारे इंजीनियर्स हैं उसको कुछ चोट ना लग जाए, कुछ मतलब हादसा ना हो जाए, ठीक है। ये सब को कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट हायर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये साइट पे मतलब मैनेजमेंट किस ढंग से किया जाता है। तो देखिए, सोलर पावर प्लांट में है मतलब 2 टाइप का इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट होता है जनरली। जैसा कि पहला हो गया सिविल इंजीनियर और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। तो सिविल इंजीनियर का मतलब वहाँ पे वर्क क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सिविल इंजीनियर का जो उनका जो वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको तो सबसे पहले मतलब काम जो सोलर पावर प्लांट में स्टार्ट होता है पहले सिविल वर्क से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल का वर्क जो है बाद में काम आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिविल वर्क के बारे में। जैसे कि मान लीजिए एरिया अगर मतलब अंडुलेशन में है, मतलब ग्राउंड लेवल सही नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको ग्राइंडिंग करेंगे या फिर जेसीबी के माध्यम से हम क्या करेंगे, एरिया को स्मूथ करेंगे, ठीक है, प्लेन करेंगे ताकि मतलब हमारा अलाइनमेंट जो है प्रॉपर आएगा, ठीक है। और उसके बाद का जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है हमारा
ग्राइंडिंग के बाद जो कंप्लीट होता है उसके बाद होता है पॉइंट मार्किंग, ठीक है। वो सर्वेयर का काम होता है, सर्वेयर कोऑर्डिनेट लेकर के और मतलब उसको पॉइंट मार्किंग करता है ताकि हम वहाँ पे मतलब एक्चुअल डिस्टेंस पे हम ऑगरिंग कर सके, गड्ढा कर सके पाइल कास्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है हमारा प्रोसेस, जैसे पॉइंट मार्किंग हो गया, पॉइंट मार्किंग के बाद का जो प्रोसेस होता है ऑगरिंग का, ठीक है। ऑगर के माध्यम से हम लोग ग्राउंड में ड्रिल करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसमें आराम से पाइल कास्टिंग कर सके, ठीक है। और उसके बाद का होता है प्रोसेस कंक्रीट पोरिंग, ठीक है। जैसे ऑगरिंग हो गया, ऑगरिंग होने के बाद हम लोग अलाइनमेंट करेंगे, जो हमारा मतलब ये कॉलम पोस्ट है उसको उसमें डाल करके और टेम्पलेट से उसको होल्ड करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट कर देंगे जो हमारा ड्राइंग में एक्चुअल डिस्टेंस दिया हुआ है एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही हमें साइड पे काम करना है, करवाना है, ठीक है। और ड्राइंग से बाहर हमें नहीं जाना है, जितना हमको डायमेंशन दिया गया है, जितना हमारा लंबाई दिया गया है या पोल टू पोल का डिस्टेंस दिया गया है, उतना ही हमको एक्यूरेट 0-0 रख करके हमको अलाइनमेंट करना है। और उसके बाद हमको कंक्रीट कास्टिंग करनी है ताकि हमारा अलाइनमेंट जो है बिल्कुल 0-0 आएगा, और ताकि उस पर हम स्ट्रक्चर लगाएंगे तो वो बिल्कुल आसानी से फिट उस पर बैठ सकेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अलाइनमेंट हमारा अगर सही से नहीं आएगा, अगर मान लीजिए पोल टू पोल का डिस्टेंस अगर 3 मीटर दिया हुआ है और हम उसको कर दिए 3 मीटर 100, 3 मीटर 200, तो क्या होगा कि स्ट्रक्चर जब हम लगाएंगे तो वो स्ट्रक्चर नहीं लगेगा, ठीक है। उस समय क्या होगा कि मतलब पोल को हमको रिमूव करना पड़ेगा, फिर से अलाइनमेंट करना पड़ेगा और फिर से हमको कंक्रीट कास्टिंग करना पड़ेगा। तो उसमें मतलब क्या होगा, डबल वर्क आ जाएगा, और डबल वर्क आने पर क्या होगा कि नुकसान होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है उस पर ध्यान रखना पड़ता है एक सिविल साइट इंजीनियर को जो साइट पर आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके काम करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद का उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे मान लीजिए साइट पर जो मटेरियल आ रहा है, ठीक है, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ठीक है। तो हम पहले डिस्क्राइब कर देते हैं कि मतलब सैंड कितने प्रकार के होते हैं और एग्रीगेट कितने प्रकार के होते हैं और सीमेंट भी कितने प्रकार के हैं, वो भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सैंड कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सेंट देखिए जनरली जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ब्राउन सैंड, जो मतलब जनरली हम लोग घर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है हमारा रेड सैंड, ठीक है, जो मतलब रेड वाले पत्थर को मतलब क्रश करके बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्रशर सैंड। क्रशर मतलब वो भी एक मतलब जो ब्लैक कलर का पत्थर रहता है उसको मतलब क्रश करके पीस करके सैंड बनाया जाता है, ठीक है। तो जनरली ये 3 टाइप के सैंड होते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट की अगर बात करें तो 4 टाइप का एग्रीगेट होता है। जैसे कि पहला होता है 6 mm का एग्रीगेट। अगर साइज अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से बात करें तो 6 mm का एग्रीगेट हो गया। और उसके बाद 10 mm का एग्रीगेट होता है। उसके बाद 12 mm का एग्रीगेट होता है। और उसके बाद 20 mm का एग्रीगेट होता है। तो ये सब एग्रीगेट जो है एज पर ड्राइंग के हिसाब से हमको रखना है कि मतलब ड्राइंग में कितना mm का हमको रिक्वायरमेंट दिया गया है, जो हमको रिकमेंड किया है उसी के हिसाब से हम साइट पर मटेरियल को मंगवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर साइट पे जब मटेरियल आ गया तो उसको प्रॉपर हम चेक भी करेंगे कि मतलब एक्चुअल में जो हमको ड्राइंग में दिया हुआ है 10 mm या फिर 20 mm वो उतना है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो मटेरियल को हम रिजेक्ट करेंगे और उसको हम साइट से रिमूव करेंगे, ठीक है। उस मटेरियल को हम यूज नहीं करेंगे। जो हमको प्रॉपर ड्राइंग में दिया गया है अगर उसके अकॉर्डिंग है तो उसके बाद फिर हम उसको यूज करेंगे। अगर नहीं है तो उसको हम साइट पर से रिमूव कर देंगे मटेरियल को रिजेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीमेंट के बारे में, ठीक है। सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, देखिए कि मतलब सोलर पावर प्लांट में जनरली 3 टाइप का सीमेंट जो है यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए ओपीसी अगर हम ग्रेड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3 टाइप के ग्रेड का सीमेंट जो है एग्रीगेट सीमेंट जो है प्लांट में यूज किया जाता है। पहला हो गया OPC 33, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 33 ग्रेड का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो OPC 43 यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड का यूज किया जाता है। अगर तीसरा अगर हम ग्रेड की बात करें तो OPC 53 यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 53 ग्रेड। और जनरली दोस्तों जो प्लांट में यूज किया जाता है वो OPC 43 या OPC 53 ये 2 टाइप के सीमेंट जो है जनरली प्लांट में यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो सेटिंग टाइम जो होता है वो लेस देन 30 मिनट्स होता है। यानी इसका अगर हम सीमेंट को यूज करते हैं सोलर पावर प्लांट में तो उसका जो सेटिंग टाइम है वो आधे घंटे का रहता है। यानी हमारा कंक्रीट जब मिक्स हुआ, ठीक है, एजेक्स में, तो वो आधे घंटे के
आधे घंटे तक हमारा मतलब कंक्रीट जो है वो सेट हो जाएगा। अगर वो मतलब मूवमेंट में नहीं है, अगर वेरिएशन में नहीं है, अगर मतलब वो कांस्टेंट, अगर जैसे मान लें कंक्रीट डाल करके हम छोड़ दिए तो आधे घंटे में वो कंक्रीट जो है वो 100% सेट हो जाता है। ठीक है, OPC 43 और OPC 53 ग्रेड का यही मतलब जो टेक्निक जो है, इसमें जो मतलब टेक्नोलॉजी से बनाया जो गया है, इसका यही मतलब खासियत है कि मतलब वो आधे घंटे के अंदर जो है वो कंक्रीट जो है वो सेट हो जाता है, 100% सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये सिविल साइट इंजीनियर को ध्यान में रखना होता है हर एक चीज़। और उसके बाद फिर मेजर पॉइंट होता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए क्वालिटी अगर हम सही से नहीं देंगे तो हमारा प्लांट का जो लाइफ होगा वो मतलब सही नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम क्वालिटी से काम नहीं कर रहे हैं तो 25 ईयर की जो वारंटी हम दे रहे हैं कंपनी किसी भी कंपनी को जिसका हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो 25 साल का नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 25 साल तक नहीं रहेगा तो फिर हमारा वारंटी जो है वो फेल हो जाएगा और हमको रिकंस्ट्रक्शन करके देना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि डबल बजट चला जाएगा। इसलिए क्वालिटी मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है कोई काम को करने के लिए, और क्वालिटी से ही काम करवाना चाहिए। जो भी हमारे सिविल इंजीनियर भाई हैं, कोई भी हमारे सिविल भाई हैं, सिविल इंजीनियर भाई हैं जो साइट पे काम करते हैं या करवाते हैं, ठीक है, उनको ये बात जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो लेकिन हमको क्वालिटी से काम करवा करके देना है। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। अगर क्वालिटी से अगर आप काम नहीं करवाओगे तो आपका प्लांट जो है रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आएगा तो पहले मतलब क्वालिटी ही देखता है कि मतलब भैया देखने में प्लांट कैसा है। ठीक है, उसका उस पर टेस्ट करके देखेगा, जैसे रिमॉन्ड हैमर टेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं तो वो सारे टेस्ट करके देखेंगे कि मतलब ये सही में जो हमको स्ट्रेंथ मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आप क्वालिटी से काम कर रहे हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि सर हमारा प्रोजेक्ट जो है 100% क्वालिटी को ध्यान में रख करके किया गया है। ठीक है, अगर आपको बिलीव ना हो तो आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी हो मैं भी यही रेकमेंड करूंगा, कुछ भी हो लेकिन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर मान लीजिए अगर 4MQ का अगर हम माल बना रहे हैं एजेक्स में, ठीक है, अगर एज पर ड्राइंग के हिसाब से चलेंगे तो उसमें मान लीजिए अगर ये 12 पैकेट सीमेंट डालना है हमको, ठीक है, सॉरी 24 पैकेट अगर सीमेंट हमको डालना है, ठीक है, ये 1200 केजी डालना है, 1100 केजी डालना है सीमेंट, तो उतना ही हमको डालना है, उससे हमको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और जो ग्रेड का हमको मतलब कंक्रीट दिया गया है, जैसे ग्रेड का भी मैं टाइप बता देता हूँ कितने टाइप से ग्रेड होते हैं। जैसे स्टार्टिंग जो होता है वो M5 होता है, उसके बाद फिर M7.5 होता है, उसके फिर M10 होता है, M15 होता है, M20 होता है, M25 होता है और M30 होता है। ठीक है, तो जनरली जो M30 होता है वो डिजाइन मिक्स में आ जाता है। ठीक है, और बहुत सारे मतलब ये ड्राइंग में भी दिया रहता है कि भैया आप यहाँ पर M30 की जगह पे आप RCM यूज कीजिए। ठीक है, RMC मतलब RMC का मतलब होता है रेडी मिक्स कंक्रीट, जो ऑलरेडी बना रहता है। ठीक है, और जो अगर मान लीजिए अगर रेडी मिक्स कंक्रीट अगर आप हायर कर रहे हैं किसी प्लांट से तो उसका रेट जो है जनरली 3500 रुपये पर MQ के हिसाब से मिलता है मार्केट में। ठीक है, सॉरी 3500 से लेकर के 4500 5000 तक, मतलब वो डिपेंड करता है कौन सा ग्रेड आप ले रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये सब है, तो ये सब क्वालिटी जो है एक सिविल साइट इंजीनियर को मतलब ध्यान में रहना ही चाहिए और इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही साइट पर काम करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये तो हमारा मटेरियल से रिलेटेड हो गया टॉपिक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के। ठीक है, जैसे हमारा पाइलिंग का काम कंप्लीट हो गया, मतलब क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, सब कुछ मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए, ये सब को हम कंप्लीट कर लिए अपने टाइम से पहले, या फिर जो हमारा एक्चुअल टाइम दिया गया था उस टाइम को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद का जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है स्ट्रक्चर वर्क में भी क्या है कि हमको मतलब क्वालिटी को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी हमारे वेंडर हैं, ठीक है, उसको हमको अच्छे से काम करवाना है, क्वालिटी को ध्यान में रख करके काम करवाना है, और उसमें हमको देखना है कि प्रॉपर हम उसमें मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मतलब जो उसमें वॉशर दिया रहता है, जैसे प्लेन वॉशर हो गया, स्टार वॉशर हो गया, ठीक है,
तो मतलब उसको वॉशर डालने में टाइम लगता है वेंडर को या फिर लेबर को, तो वो लोग क्या करेगा कि मतलब बिना वॉशर डाले ही क्या करे, मॉड्यूल को स्ट्रक्चर को टाइट कर देगा, ठीक है। तो एक इंजीनियर को ये भी बात ध्यान में रखना पड़ता है कि बार बार उसको चेक करे कि प्रॉपर वो स्टार वॉशर या प्लेन वॉशर जो है वो लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए इनकेस वो अगर नहीं लगा रहा है और मान लिया आंधी तूफान आया तो क्या होगा कि नट जो है वो हिल जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा जोर से आएगा तो वो प्लेट जो है, स्ट्रक्चर जो है वहाँ से निकल भी सकता है, ठीक है। तो एक सिविल साइट इंजीनियर को मतलब ये भी ध्यान में रखना होता है कि मतलब जो भी हमारे लेबर हैं या फिर जो अभी हमारे वेंडर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपर मतलब गाइडलाइन करना, प्रॉपर चेक करना, ठीक है। ये भी एक सिविल इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए साइट पे जो भी हमारा काम चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो भी साइट इंजीनियर हैं, ठीक है, उसको हर एक जो वर्क एक्टिविटी है जो साइट पे चल रहा है उसको अपने सीनियर को अपडेट करना होता है सुबह सुबह ही, कि आज हमारा ये काम चल रहा है, इतना इक्विपमेंट जो है हमारे ब्लॉक में रनिंग है, उसका लॉग शीट तैयार करके अपने सीनियर को भेजना, ठीक है। ये भी एक तो दोस्तों जितना भी मतलब साइट पे जो वर्क एक्टिविटी होता है, ठीक है, वो सारे वर्क एक्टिविटी जो है अपने सीनियर को मतलब अपडेट करना पड़ता है डेली बाय, मतलब आप अगर हर घंटे में कर रहे हैं तो और ज़्यादा बेहतर है, उतना आपको परफॉर्मेंस जो है मतलब अच्छा मिलेगा, ताकि मतलब सब समझे कि हाँ मतलब ये लड़का जो है बहुत ज़्यादा सिंसियर है और मतलब हर एक घंटे पे जो है हमको अपडेट करता रहता है, ठीक है। तो थोड़ा ऑफिस में जो है आपका रिपुटेशन बढ़ेगा और आपका थोड़ा अच्छा नाम होगा, ठीक है दोस्तों। तो वर्क जैसे मान लीजिए मतलब आपको सीनियर जैसे आपके जो सीनियर हैं, ठीक है, उसको मतलब क्या क्या रिपोर्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर पाइलिंग का काम चल रहा है, ठीक है, तो वो आपको रिपोर्ट करना है कि यहाँ पे मतलब इतना लेबर है और मतलब यहाँ पे अभी पाइलिंग का काम जो है चालू है, ठीक है। ये आपको मतलब अपडेट करना पड़ेगा। जैसे का फोटो अगर खींच करके ग्रुप में भेज सकते हैं या मेल कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद फिर मान लीजिए अगर स्ट्रक्चर का काम चल रहा है तो वो भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसका फ़ोटो ले लीजिए और अपने ग्रुप में डाल दीजिए या फिर मेल कर दीजिए अपने सीनियर को कि अभी स्ट्रक्चर वर्क जो है एमएमएस का और मॉड्यूल का काम जो है चल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मॉड्यूल इंस्टॉलेशन हो रहा है तो फिर मॉड्यूल अगर माउंट हो रहा है तो उसका भी आप फोटो लीजिए और अपने सीनियर को अपडेट कीजिए कि हमारे ब्लॉक में अभी मॉड्यूल माउंट शुरू हो गया है या फिर मॉड्यूल का इंस्टॉलेशन जो है चालू है, ठीक है। और दूसरी चीज़, सिर्फ मॉड्यूल स्ट्रक्चर पे रखने से नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी वेंडर है या फिर जो भी मतलब लेबर है जो मॉड्यूल ये स्ट्रक्चर पे चढ़ा रहा है, ठीक है, जितना मॉड्यूल चढ़ेगा उतना में नट बोल्ट जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। नहीं तो अगर रात में मान लीजिए आंधी तूफान आया तो मॉड्यूल प्लेट जो है सब उड़ जाएगा और डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ को जो है मेजर पॉइंट होता है और इसको 100% ध्यान में रख करके ही मतलब करना चाहिए दोस्तों। तो मॉड्यूल में जो है नट बोल्ट मतलब 100% लग जाना चाहिए, जितना मॉड्यूल चढ़ेगा उसमें नट बोल्ट लग ही जाना चाहिए, ठीक है। यदि आप इस पर ये बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होता है। और दूसरी चीज़ ये भी जो भी मैंने आपको वर्क बताया, ये सारे वर्क मतलब जितना भी अगर आपके ब्लॉक में काम चल रहा है तो ये सारा वर्क एक्टिविटी जो है अपने सीनियर को मतलब अपडेट कर ही देना है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच करके भेज दीजिए, वीडियो बना के भेज दीजिए या फिर आप मेल कर दीजिए उसका वीडियो बना करके या फ़ोटो ले करके, ठीक है, ताकि मतलब अपने सीनियर को भी मालूम रहेगा कि अभी इस ब्लॉक में ये अभी काम जो है अंडर प्रोसेस है और इसका ऐसा काम जो अभी चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए सुबह से लेकर के शाम तक काम चला, ठीक है, जितना काम कंप्लीट हुआ, जैसे मान लीजिए अगर पाइलिंग का काम चल रहा है तो 200 पाइलिंग हुआ, ठीक है। यदि फिर मान लीजिए स्ट्रक्चर का काम चल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि मतलब अभी हमारे ब्लॉक में आज मतलब 10 टेबल स्ट्रक्चर लगा या 20 टेबल स्ट्रक्चर लगा या फिर 30 टेबल या 50 टेबल जितना भी लगा, ठीक है। या फिर मॉड्यूल अगर माउंट हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि ये 5 टेबल पे मॉड्यूल माउंट हुआ है, 10 टेबल पे माउंट हुआ है, 20 टेबल पे माउंट हुआ है, 30 टेबल पे, 40-50 जितना भी मतलब टेबल पे माउंट होगा। तो ये सारा जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये सारा रिपोर्ट आप एक बना करके बढ़िया से, ठीक है, अपने शाम में मतलब ये जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब ये सबका एक रिपोर्ट तैयार करके, रिपोर्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइलिंग का रहेगा, कितना पाइलिंग हुआ वो रहेगा,
ठीक है। स्ट्रक्चर लग रहा है तो कितना टेबल स्ट्रक्चर लगा है वो रहेगा, या फिर मॉड्यूल माउंट हो रहा है तो कितना टेबल मॉड्यूल माउंट हुआ है। ये तीनों वर्क एक्टिविटी का एक बढ़िया सा लॉग शीट तैयार करके, बढ़िया सा रिपोर्ट तैयार करके शाम में आप अपने सीनियर को व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर आप मेल कर दीजिए। ठीक है। ये सिविल जो साइट पे मतलब इंजीनियर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उसका ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है। साइट पर जो काम करवाना है वो ड्राइंग के हिसाब से काम करवाना है और क्वालिटी को ध्यान में रख करके करवाना है, क्योंकि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि क्वालिटी जो है मतलब किसी भी प्रोजेक्ट का रीढ़ माना जाता है। ठीक है। इसलिए ये बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। जो भी हमारे सिविल इंजीनियर भाई देख रहे हैं, या जो सुपरवाइजर भाई हैं, या फिर जो साइट पे काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ठीक है, आप इस वीडियो को मतलब हर एक पॉइंट बाय पॉइंट आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। जितना भी चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है ये प्रैक्टिकली है, ये खुद मैंने किया है साइट पर। ठीक है। वही मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में आज डिस्क्राइब नहीं करूँगा, नहीं बताऊँगा। कल के वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि उनका वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।